मौसम पर जय पाई। कैसे? विपरीत परिस्थितियों पर जय पाने का तरीका बताइए। ले, अरे अभी मैंने एक लाइन बोली, आप लोगों ने मौसम पर जय पाई। कैसे पाई? उस मौसम में आपने निकलकर, विपरीत परिस्थिति में जब आप निकल के खड़े होंगे और लक्ष्य की ओर चलने लगेंगे तो जयवंत होंगे कि नहीं होंगे? अब आप बताइए, सीधा सीधा देखिए, हम जो बात बोलते हैं उसको आप क्रिटिकल बनाने के बजाय जो बोला है आंसर वहीं से पकड़िए। क्लू है वो, मास्टर लाइन होती है। जयवंत होने का तरीका बताइए विपरीत परिस्थितियों पर। जैसे अभी आज जयवंत हुए हैं मौसम पर। हमें मजबूर करते हैं आप लोग। मालूम एक चीज हमें याद आती है, कुल्हाड़ी में अगर धार ना हो, नहीं कटेगा, ताकत लगाओ, फिर आपकी शरीर की ताकत तो काटेगा कम, नुकसान ज्यादा करेगा। वही हमको अभी तुरंत आया। इतनी कुंद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, शार्पनेस होनी चाहिए। बहुत वचन सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो, और सुनने का नाटक कर रहे हैं तो तुरंत पता चल जाएगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में वो हमारे अंदर की चीजों को प्रकट करेगा और आपको उन चीजों पर काम करना है जो प्रकट हो रही कि दिस इज रॉन्ग। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमारे जीवन में राज्य करे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन पे राज्य करे। हालेलुया। परमेश्वर एक लक्ष्य के अंतर्गत हमको लेके चल रहा है और हम लोग लक्ष्य विहीन होने लगते हैं। बहुत सी चीजें हमें प्रभावित करती हैं, लुभा लेती हैं। हाँ कहना, आप लोग हमें मौका दे देते हैं भूमिका के लिए, खुद ही दे देते हैं। लूज कनेक्शंस स्पार्क करता है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम 2025 वर्ष के आखिरी संडे पर है। हालेलुया। और 3 दिन बाद हम 2026 में प्रवेश करेंगे। बृहस्पतिवार को याद रखिएगा, सुबह 9:30 बजे आपको फिर जयवंत होना है। आप सिर्फ मौसम पे जयवंत नहीं हुए, आप अपनी शरीर की निर्बलताओं पर भी जयवंत हुए हैं। आप अपनी मानसिकता पर भी जयवंत हुए हैं। जब आप विपरीत परिस्थितियों के लिए ऐसे ही निकलना, मौसम को अगर आपने, देखिए परमेश्वर क्यों कहता मेरी उपस्थिति में आ, क्यों कहता, इसमें बहुत भेद छिपे हैं। आप घर बैठे भी, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। लिख के ले लीजिए हमसे, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। उपस्थिति में आ, आने में ही छुटकारा है, आने में ही उद्धार है और आने में ही आप ग्रहण होंगे, वरना बैठे रहो। क्योंकि परमेश्वर बार बार, जब देखिए उसको मूसा से बात करनी थी, ले गया, कहने लगा पहाड़ पे आ, यहां नहीं बात करूंगा। लोग कहते परमेश्वर तो अंतर्यामी है, वो मेरे अंदर बोल रहा, कहां बोलता है? बाइबल हमें कुछ सिखा रही है ना, सीखिए। अगर अभी नहीं सीखा 2026 में, देखिए जो प्यार से नहीं सीखता अनुशासन की छड़ी से सीखेगा। 2 ही तरीके हैं सिखाने के। हालेलुया। तो आप कौन सा वाला पसंद करेंगे? प्यार से सीख, देखो ये देखिए टेढ़े लोग बोल रहे हैं, ये टेढ़े लोग हैं, ये छड़ी वाले लोग हैं और छड़ी चलती रहेगी, कभी नहीं सीख पाओगे। नहीं, लेकिन अपने मन को तैयार कम लोग हैं, या आपको मेकअप योर माइंड, ये बात सही है, लेकिन ये फिजिकल बात है। आप अगर परमेश्वर की बुलाहट नहीं है, आप अपने मन को तैयार करके दिखाइए। देखिए हम इतने, यानी हम कह सकते हैं कि हम बुढ़े हो गए सेवकाई में,
मुझ जैसे व्यक्ति को उसने बैठने नहीं दिया और मुझे बहुत दौड़ाया। और हम हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे घर में पूछ लीजिए, हम रेडी रहते हैं सवेरे से एकदम। आपको सुस्त नहीं होने देगा। सुस्त लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। बैठने ही नहीं देगा वो। आप बैठने की कोशिश करके देखिए। उसने हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें कनेक्ट कर रखी हैं कि आपकी मजबूरी हो जाएगी। भागो भागो। अब या तो कुड़कुड़ा के निकलोगे या खुशी से निकलोगे। बच्चे दो प्रकार के होते हैं, खुशी से स्कूल जाते हैं और एक कुड़कुड़ा के जाते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं नौकरी में, एक कुड़कुड़ा के जाते हैं, एक खुशी से जाते हैं। आप कौन से? बरकत उसी को मिलेगी जो खुशी से जाएगा, वरना कुड़कुड़ा के जाओगे, अपने पेट की मजबूरी के लिए जा रहे हो, तो मजबूर होके जा रहे हो। और आपको मालूम है परमेश्वर की ब्लेसिंग क्यों नहीं लोगों को मिलती है, बावजूद इसके कि वो जॉब करते हैं? क्यों नहीं मिलती? उसके रीजंस हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो काम तुझे करने को मिले। उसने ये नहीं कहा स्पिरिचुअल वर्क। स्पिरिचुअल कोई वर्क नहीं है। वर्क इज ऑलवेज फिजिकल। वर्क इज ऑलवेज फिजिकल। जो काम तुझे करने को मिले उसे अपने पूरे तन मन से, पूरी शक्ति से करना, और ये सोच के करना कि ये मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। हालेलुया। और लोग नौकरी कैसे करते हैं? लाचारी से, मजबूरी से। आप कितना भी कमा लो, बरकत नहीं होगी। लिख लीजिए मेरी बात, करके देख लीजिए। प्रैक्टिकल आपके सामने है, आप करके देखिए। जब आप खुशी से परमेश्वर, मैं मेरे जीवन में मुझे जो काम मुझे करने को मिला है, मैंने 36 घंटे कंटिन्यूअसली काम किया है बिना सोए। और मैंने ऐसे ऐसे काम किए, सनबर्न हो जाता था हर साल पीठ पे, लेकिन मैंने काम में कोई कमी नहीं की। धूप में जल जल के, धूप में लू में जल जल के का परमेश्वर कुछ देखता है ना। ऐसे ही थोड़ी ना हमें मणि दे देगा। उसने हमें मणि ऐसे नहीं दी है। देखिए, जिंदगी में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में रहकर तपस्या करना उस तपस्या से बहुत कठिन है जो कोने में बैठकर की जाती है, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। वो तपस्या से ज्यादा भयानक तपस्या ये है कि जहां सब तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, फिर भी आप लक्ष्य में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। क्या आप 2026 में परमेश्वर की उपस्थिति से भरना चाहते हैं? कितने लोग? तो आपके लिए एक बहुत गूढ़ संदेश है। साल का आखिरी संडे है, फिर न्यू ईयर डे होगा, उसके बाद साल का पहला संडे होगा। ये 3 मौके ऐसे होंगे कि परमेश्वर हमारी हृदय में, हमारी जिंदगी में झांक कर देखेगा कि हम आज जो कह रहे हैं, 1 तारीख को वो चीज हमारे जीवन में एक्टिवेट हुई कि नहीं हुई, और उसके बाद फर्स्ट संडे से हम कंटिन्यू करना चाह रहे कि नहीं चाह रहे, वो हमारे इरादे परखेगा। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमने बताया था कि वो डिवीजन करने आया। मसीह ने आकर हर चीज डबल कर दी। कैसे? परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर का राज्य स्पिरिचुअल किंगडम है ना, तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद से स्पिरिचुअल किंगडम 2 भाग हो गया। सैटेनिक किंगडम इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल किंगडम एंड किंगडम ऑफ गॉड इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल किंगडम। अब आप स्पिरिचुअल किंगडम में कैसे पहचानेंगे कौन सा सैटेनिक है, कौन सा वो है? हालेलुया। कभी पकड़ पाएंगे? अभी आप आत्मा ही नहीं पहचान सकते हैं। हालेलुया। तो आप ईश्वर किसको कहते हैं? मैं बार बार घुमा के पहली आज्ञा पे लाता हूं, क्योंकि पहली आज्ञा जिस दिन पूरी हो गई हमारी जिंदगी में, सारी आज्ञाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। एक आज्ञा, एक्चुअल में एक आज्ञा है, उस एक आज्ञा का उल्लंघन सब करते हैं और बाकी सारी आज्ञाओं में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि एक आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप पूरी आज्ञाओं का, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यहेजकेल उसका 13 अध्याय, इंग्लिश में भी निकालिएगा प्लीज। यहेजकेल 13 अध्याय का 3 पद पढ़िए। द बुक ऑफ इज़ेकिएल चैप्टर 13 वर्स 3 इन इंग्लिश। हिंदी में पहले पढ़ेंगे। अब प्रभु यहोवा यूं कहता है,
श्रापित है। हाय का मतलब श्रापित है वो मूल भविष्यवक्ता। ले, भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है? अनॉइंटेड बाय द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के अभिषेक से जो व्यक्ति भरा होता है वो पवित्र भविष्यवक्ता होता है या सच्चा भविष्यवक्ता होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। लेकिन अगर कोई और आत्मा का अभिषेक है और वो भ्रमित करने वाली आत्मा का अभिषेक है, तो वो भविष्यवक्ता क्या कहलाएगा? लेकिन झूठा वर्ड, बहुत थोड़ा सा भ्रमित करने वाला वर्ड है, झूठा वर्ड नहीं कहेंगे हम इसको। यहां पे बाइबल कहती है मूड। मूड का मतलब होता है फूलिश। फूलिश का देखिए, नए नियम में जब आप आते हैं तो यीशु मसीह दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है कि बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनता और मानता है, उस पर चलता है। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर नींव डाल के बनाया, फाउंडेशनल वर्क पहले किया। ठीक है, चट्टान पर नींव डालना आप पढ़ते हैं, आप लोग किताबी लोग हैं और आप लोग केवल कानों से सुनते हैं, आपके पास इसका अनुभव बिल्कुल नहीं है, हां के ना। अब आप एक बात बताइए, चट्टान पे फाउंडेशन डालने के लिए अगर टेक्निकली आपसे पूछा जाए कि क्या करना पड़ेगा तो आप बता पाएंगे? और जबकि आपकी आंखों के सामने ये जो हम लोगों की मेट्रो है इसका काम हुआ है, तो इनके जो पिलर्स बीच में आप देखते हैं, इन पिलर्स को पाइलर्स मशीन आती है, सैनी, वो पाइलिंग करती है। पाइलिंग का मतलब वो होल करती, ड्रिल करती है। वो कहां तक जाती? ड्रिल करके चट्टान के ऊपर वो फाउंडेशन रखी जाती है और वहां से वो पिलर मोल्ड करके बाहर निकाला जाता। समय लगता है ना, टाइम टेकिंग जॉब है ना। तो फाउंडेशनल वर्क आपके जीवन में आत्मिक, जब तक आपकी जड़, आपकी फाउंडेशन चट्टान पर नहीं टिकेगी तब तक आप मसीह में प्रकट नहीं होंगे। कौन सा वाला पार्ट कठिन है, अपवर्ड कि डाउनवर्ड है ना? अपवर्ड तो बहुत इजी है। जमीन के अंदर पाइलिंग मशीन काम करती है। हालेलुया। कहां से इंजीनियर्स को यह बुद्धि मिली थी? बाइबल। मेगा स्ट्रक्चर्स के पीछे जो बुद्धि काम कर रही है, इंटेलिजेंस काम कर रहा है इंजीनियरिंग में, उसकी फाउंडेशन बाइबल से आ रही है। और चट्टान पर ये सारे पिलर खड़े हुए हैं जिस पर मेट्रो दौड़ती है। देखा है? देखकर सीखिए, ऑब्जर्वेशन बहुत कर रखिए, उसमें भी एजुकेशन है ऑब्जर्वेशन में। आपकी ऑब्जर्वेशन अगर एक्यूरेट होगी तो आपके पास एक्यूरेट इनपुट आता है। हालेलुया। यहां पर भविष्यवक्ता यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक बोल रहा है कि हाय उन पर। इंग्लिश में पढ़िए, Thus says the Lord God। वो का मतलब WOE, वो मीन्स श्रापित है। टू द फूलिश प्रॉफिट्स। अब ये बताइए, उसमें प्रॉफिट लिखा है कि प्रॉफिट्स लिखा है? प्लूरल है ना, सिंगुलर कौन सा है? हमने आपको पहले भी बताया था। एक कैपिटल SPIRIT, स्पिरिट जो है वो कैपिटल है, वो सिंगुलर है। और जो प्लूरल है, स्पिरिट्स, प्रॉफिट्स, ये खतरनाक चीज है। आपको प्लूरल में आप देखते तो आपको कौन दिखते हैं? प्रॉफिट का मतलब होता है भविष्यवक्ता, या प्रॉफिट का मतलब नए नियम के अनुसार प्रचारक, जो वचन का प्रचार करते हैं। अब आप ये बताइए प्लूरल कौन से हैं? यीशु मसीह ने इस बात को खोला था मत्ती 24 में। उसने कहा था बहुतेरे, भ्रमित करने वाले बहुतेरे आएंगे, और बहुतेरे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे मसीह, बहुतेरे। प्लूरल में बात कर रहा है। ये प्लूरल किस चीज को दिखाता है? राइट और रॉन्ग। आज लोग कहां से भ्रमित हो रहे हैं? द सोर्स ऑफ एरर्स कहां से आ रहा है?
और दोनों चीजें सुनने से है। आप क्या सुन रहे हैं, उसी का अभिषेक आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। हालेलुया। 2026 आपके लिए परमेश्वर पहले से बेस दे रहा आपको। शिफ्ट योर, अपनी चॉइस, अपनी हियरिंग करेक्ट कीजिए, अपने सुनने की क्षमता को बदल दीजिए। आप क्या सुनना पसंद करते हो वो मत सुनिए, जिस चीज को सुनने से आपको चोट लगती वो सुनिए। अपनी पसंद को अपने दिल से निकाल कर फेंक दीजिए। अगर आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, अपनी पसंद छोड़ते जाइए। कितने लोग अपनी पसंद को छोड़ने को तैयार हैं, हमें वो चीज पसंद है हम वो करेंगे ना। परमेश्वर क्या कह, जाओ फिर अपनी पसंद की करते रहो, अपने मन की करते रहो। ये आपके मन की हो गई। इंग्लिश में फिर से पढ़िए। Thus says the Lord God, woe to the foolish prophets who follow their own spirit and things they have not seen and have seen nothing. हिंदी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया, और दूसरों को जाकर कहते मुझे प्रभु का दर्शन मिला है। There are many. YouTube is full of many. हालेलुया। अगर आपको समुद्र में से एक कीमती पत्थर, पर्टिकुलर स्टोन ढूंढ के निकालना हो, ये वही बात है भूसे में से सुई निकालना। तो आपके पास उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेट नहीं है तो आप क्या निकाल के लाएंगे? एब्सोल्यूट तो नहीं ला पाएंगे, नियर अबाउट ले आएंगे। ये मिला, क्या मिला? ये मिला, नियर अबाउट भी मिला पाएंगे। लेकिन हम थोड़ा एनकरेजमेंट के लिए कहते चलिए आप नियर अबाउट ला रहे हैं, लेकिन नियर अबाउट से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको एक्यूरेसी पे रहना है। अब आप बताइए आज के युग में एक्यूरेसी कितनी कठिन है स्पिरिचुअली। घमंड करना चाहिए, सबकी बातों को सुनकर उसको दिल से लगा लेना चाहिए। बी केयरफुल। यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? सावधान कि तुम क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो, किससे सुनते हो। 3 बातें बहुत, ये 3 प्रश्न अपने अंदर बैठा लीजिए अगले साल के लिए। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए अगले साल। जी, अब मेरे साथ एक पद निकालिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 23, 23 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। यिर्मयाह 23 का 16। सेनाओं के यहोवा की, सेनाओं के यहोवा ने जी तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं। क्या कहा है? और हम लोग क्या करते हैं? अब आपको एक चीज नहीं समझ में आएगी, भाषा नहीं समझ में आई होगी। कान मत लगाओ कह रहा। ये बोलने का एक स्टाइल है, ये प्राचीन काल का स्टाइल है। आज लोगों का कान किधर ज्यादा लगता है। सोशल मीडिया से आपको पता चल जाएगा लोगों का कान किधर ज्यादा लगता है ना? किसने क्या पहना, कौन क्या बोल रहा है, मेरे लिए उन्होंने क्या बोला, मेरी बुराई की कि नहीं की। हालेलुया। किस चीज में कान लगाते हैं? अपनी टेंडेंसीज पे हम लोग बोलना नहीं मांगते हैं, धर्मी बन जाते हैं एकदम। अरे हम तो सब दूध के धुले हैं, आप ही होंगे, हम तो हैं, आप ही है, आज भी है। हम इस बात का कभी घमंड नहीं कर सकते कि मैं धर्मी हूं, था ना हूं, ना कभी हो सकता हूं, एब्सोल्यूट नहीं हूं। लेकिन आंख खुल गई है, अब मुझे दिखने भी लगा और मुझे स्वाद मिल गया है, मुझे उसका स्वाद मिल गया है। इसलिए अब मुझे एक एक्सपीरियंस ऐसा मिल गया है जो स्वाद है कि अब मुझे बाकी चीजें फीकी लगने लगी है। अभी आपके अंदर वो चीज
नहीं आई है। आप बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं किसी के पहनावे से, किसी की बोलने की शैली से, किसी के उसके इंतजाम से ही प्रभावित हो जाते हैं। अरे ये सब चीज दुनिया में पॉलिटिकल लोग भी करते हैं, प्रभावित करने के लिए सारे इंतजाम किए जाते हैं। जी 16 पद को इंग्लिश में पढ़िए। Thus says the Lord, Lord of hosts, do not listen to the word of the false prophets who prophesize, यहां पर भी प्लूरल है ना, prophets, who prophesize you, they teach you vanity, व्यर्थ, emptiness, falsity and futility, and filled you with vain hope. झूठी आशा से आपको ऐसा भर देंगे, ऐसा भर देंगे कि आप आशा में आनंदित दिखेंगे, लेकिन फाउंडेशनल में जाकर देखिए फाउंडेशन नहीं है, बालू पे घर बना लिया, अभी तो दिख रहा है, आप ऊपर से तो खुश दिख रहे हैं और अंदर से एक झोंका आएगा और आप कोने में पड़े दिखेंगे कि मैंने धोखा खाया, मैंने लोगों की बातों का धोखा खाया। हालेलुया। अब इसका 21 पद से ये यिर्मयाह का 23 अध्याय का 21 से 29 तक पढ़िए। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़िए स्वयं हुए। आपको कितने कहां मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? स्वयंभू वाले। सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है किससे? इन्हें परमेश्वर ने भेजा ही नहीं है। आपको बैड न्यूज दे रहे हैं, जो लोग इनमें मन लगाए हैं उनके लिए बैड न्यूज है। इन्हें परमेश्वर कह रहे मैंने इन्हें भेजा ही नहीं है जी, और बिना मेरे कुछ कहे। हाँ, ये जो प्रचार कर रहे हैं ये परमेश्वर का प्रचार नहीं कर रहे, ये बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और अगर ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को अगर परमेश्वर का वचन कोई सुना रहा होगा, उसका परिणाम आगे लिखा हुआ। अगर ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरे लोगों को मेरे वचन सुनाते, और वे यानी लोग जो वचन सुनते, परमेश्वर का वचन सुनते, तो वे अपनी बुरी चाल और यानी लोग पश्चाताप करने लगते, मन फिराने लगते। अगर परमेश्वर का वचन कोई सुनेगा, ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन होगा यही पवित्र आत्मा का काम है, और पवित्र आत्मा तुरंत आपके हृदय को रिटर्न करेगा। सब गलत, फेंक दो सब और सरेंडर कर दो, पश्चाताप करने लगेंगे। ट्रू प्रॉफिट की पहचान ये है कि वो परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर रहकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वही बोलता है जो परमेश्वर चाहता है कि बोले। जी, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता है? फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने ये परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं, आप क्या सुनते हैं? आप सुनकर प्रभावित होते हैं और परमेश्वर सुनकर क्रोधित हो रहा है। जिनको सुनकर आप प्रभावित हो रहे हैं उन्हें सुनकर परमेश्वर क्रोधित हो रहा है। मैंने इनकी बातें सुनी है जी, जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही, देखिए फिर आ गया, अपने मन ही के छल से
अपने मन ही के छल के भविष्य वक्ता। इसको इंग्लिश में पढ़िए, ये वाली वर्स बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये हो रहा आज। हाउ लॉन्ग shall this state of things continue? ये अवस्था कब तक रहेगी जी? हाउ लॉन्ग yet shall be in the minds of the prophets who prophesy falsehood, even the prophets of the deceit का मतलब होता है भ्रमित, धोखे में, धोखे की भविष्यवाणी कर रहे हैं, धोखे का प्रचार चल रहा है। डिसीट जी, उनके दिल धोखे से भरे हुए। हालेलुया। अब आप बताइए, आप कहां खड़े हैं? आप कहां खड़े हैं? देखिए, आप बयार के साथ बह जाते हैं, समझ गए होंगे जो लोग, माहौल के हिसाब से आप बह जाते हैं। लेकिन जब आप माहौल के विपरीत, प्रभु यीशु मसीह जब आया था उसके खिलाफ पूरा माहौल था, उस विपरीत माहौल में उसने सत्य को नहीं छोड़ा, वो सत्य को प्रमाणित करके गया और एक भी वरदान का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने चरित्र के द्वारा। मसीही जीवन और मसीही चरित्र अपने आप में एक सिद्ध चरित्र है। अगर वो चरित्र हमारे अंदर डेवलप हो गया, हमें किसी वरदान की जरूरत है नहीं। हालेलुया। दुनिया में प्रेम की बात होती है, लेकिन दुनिया में जो प्रेम पाया जाता है वो फिजिकल लव है, और फिजिकल लव जो होता है वो टॉक्सिकेटेड होता है, और उसमें एक खास बात है, वो डिसऑर्डर्ड लव है। शारीरिक प्रेम जो है वो अनरीति चलता है, लेकिन जो अगापे लव है, गॉडली लव, वो अनरीति नहीं, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं, एकदम इन ऑर्डर रहता है, डिसिप्लिन्ड जी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों ने, लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्य वक्ता उन्हें अपने अपने, आज के युग में, आज की भविष्यवाणी है इस युग की। जैसे परमेश्वर पहले भविष्यवाणी कर रहा है तुमको, इजराइलियों के लिए, कि मेरे प्रजा के, मेरे जो पुरखा थे इजराइली, उनको इन झूठे भविष्य वक्ताओं ने बाल की उपासना कराने लगे और वो करने लगे। यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने खाट 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 उनके उस पर जब टक्कर मारी, उसकी बातों से क्यों चिढ़ते थे? तीर निशाने पे लगता था। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये क्या बोल रहा है, और उनको इस बात का बहुत बड़ा क्रोध था कि हम इतना भयानक धोखा खा गए कि अब हम धोखे से निकल भी नहीं सकते, और पश्चाताप करने को राजी नहीं थे, घमंड से भरे हुए थे। झूठी आशा झूठा घमंड भी पैदा करती है जी। उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बता कर मेरा नाम, आज भी वही हो रहा है, अपना दर्शन बता रहे हैं, अपनी शिक्षा दे रहे हैं, अपनी सब अपना अपना, और लोग प्रभावित हो रहे हैं, और परमेश्वर सुनकर गुस्से में भर रहा जी। यदि किसी भविष्य वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए, यहोवा की ये वाणी है। अब देखिए, दो प्रकार के हैं, कहां भूसा, नए नियम की बात आ गई। अब आप कहां हैं? आप भूसा हैं कि आप गेहूं हैं? अरे झूठे प्रचारक आपको हवा में ये भूसी की तरह उड़ा ले जाएंगे। अब है किस चक्कर में? भले ही आप कितने भी ज्यादा एजुकेटेड क्यों ना हो, क्योंकि ये सांसारिक एजुकेशन स्पिरिचुअल एजुकेशन से बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। यू आर इलिटरेट इन स्पिरिचुअल रेल्म। आप आत्मिक जीवन में बिल्कुल शून्य हैं।
आप कुछ नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि आप स्पिरिचुअली कुछ नहीं है? मानते हैं शून्य? तो अपने अंदर से घमंड को निकाल के फेंक दीजिए, मुझे कुछ नहीं आता। अब आपको वो सीखना है, प्लेन स्लेट बनिए, तब पवित्र आत्मा आपके हृदय पर परमेश्वर के वचनों को लिखना शुरू करेगा। यही समर्पण है। ये बहुत मुश्किल से होता है जी। क्या कहां गेहूं और कहां भूसी, यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? आग क्या करेगी? यहां पे क्यों बता रहा तुरंत गेहूं और भूसी के कारण? मेरा वचन भूसी को भस्म कर देगा और गेहूं को अलग कर देगा। अब आप बताइए, आप ये यीशु मसीह के बाद ये न्याय शुरू हो गया ना, गेहूं और भूसी वाला। इसीलिए तो उसके जन्म पर आसमान जमीन सब हिल गया था। और उसके जन्म को गुप्त इसलिए किया क्योंकि आत्मा के द्वारा उसका जन्म था। ये हमारे बॉर्न अगेन का पिक्चर है। और हम जब बॉर्न अगेन होते हैं, किसी को मालूम ही नहीं चलता कि हम कब हुए बॉर्न अगेन, क्योंकि ये अंदर होता है, गुप्त होता है। तो हमारा आत्मिक जन्म भी गुप्त है, जैसे यीशु मसीह का जन्म किसी को डेट तक नहीं मालूम है। तो हमारे भी बॉर्न अगेन की डेट किसी को नहीं मालूम चलेगी, कब हमारे अंदर मसीह ने जन्म ले लिया। हालेलुया। लेकिन मसीह फिर जन्म लेने के बाद क्या भूखा प्यासा मर जाएगा? उसको वचन और पवित्र आत्मा की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति, इन चीजों की आवश्यकता होगी ना। अगर आप में मसीह का जन्म, आप बॉर्न अगेन हो गए, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़ेंगे, ये इस बात का प्रमाण बनते हैं कि आप वाकई बॉर्न अगेन है। इसलिए आप बिना उस यहां उसकी उपस्थिति में आए बिना रह ही नहीं सकते। ये सर्वाइवल वाली लड़ाई है। आत्मिक सर्वाइवल के लिए आपको आपकी जान पे जब आ जाती है तो आप सारे प्रयास कर मारते हैं और आपके प्रयास के आधार पर आपको सहायता मिलती है। हालेलुया जी। क्या मेरा, अब देखिए, वचन को आग से कंपेयर किया है और परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है और परमेश्वर के न्याय को दिखाती है। और भूसा और गेहूं को अलग अलग करने का मतलब यह है कि परमेश्वर सच्चे विश्वासियों को और झूठे विश्वासियों को अलग अलग करेगा अपनी उपस्थिति में। और दूसरी चीज, क्या मेरा वचन हथौड़े के समान नहीं है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। हथौड़े के द्वारा, हथौड़े के बिना ना तो आपका घर बन सकता है ना टूट सकता है। ये दोनों काम करता है, कंस्ट्रक्टिवली भी करता है, लेकिन कहां कंस्ट्रक्टिवली वर्क करना है, कहां डिस्ट्रक्टिवली करना है, इसका निर्णय कौन लेगा? सेवक नहीं ले सकता। हाँ, समर्पण होगा, पवित्र आत्मा ही ये काम करेगा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का सही उपयोग करेगा। और जो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति नहीं है, वो अपने मन से लोगों को बहलाता रहेगा, फुसलाता रहेगा, आशा दिलाता रहेगा, लेकिन वो झूठी आशा होगी। यहां पर ये शिक्षा रखी हुई है। अब मेरे साथ जल्दी से आइए, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और 14 अध्याय का 12 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से, वरदान का मतलब होता है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। अगर हमको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल गया और उसके बाद हमने उस स्पिरिचुअल गिफ्ट से बड़ा सी बिल्डिंग बनाई, बड़ा सा सेटअप बना दिया, ढेर सारे लोगों को, अब भाई हमारे पास वरदान आ गया ना, और हम बड़े से स्टेज पर चले गए, कॉमर्शलाइज कर दिया मैंने परमेश्वर के वरदान को, तो क्या वरदान काम करेगा? इसकी शिक्षा कहां से मिलेगी? बिलाम के पास परमेश्वर ने वरदान दिया था, जिसे आशीष देगा उसे आशीष फलेगी, जिसे श्राप देगा उस पर श्राप होगा। लेकिन परमेश्वर के वरदान को उसने पैसों के लिए कॉमर्शलाइज किया। राजा ने बुलाया, मैं तुझे इतना दूंगा। 3 बार आई डील, तीसरी डील में तो बहुत ज्यादा हो गया। जब बहुत ज्यादा हो गया, बावजूद परमेश्वर के मना करने के वो निकल पड़ा।
निकल पड़ा तो परमेश्वर ही उसका विरोध करने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत को भेजा, स्वर्गदूत उसको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने भ्रम में अंधा हो जाता है और वरदान पाया हुआ व्यक्ति तो बिल्कुल अपने आप को अपने आगे किसी को समझता नहीं है, मैं ही खुदा हूं इस जमीन पर। हालेलुया। और आप जब प्रकाशित वाक्य में देखें कलीसिया में, यीशु मसीह कह रहा है कि तुम में बिलाम की शिक्षा चल रही है। आज कलीसियाओं में बिलाम की शिक्षा चल रही, पैसे के लिए, पैसे के लिए मसीह के सेवक बन गए, पैसे के लिए प्रचार कर रहे हैं और पैसा आ रहा उसी से अपनी शान बना रहे हैं। क्या यीशु मसीह ने इसीलिए सब कुछ किया था? हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं? मसीह के नाम का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, वचन से लोगों को कट ऑफ करके अपनी भावनाओं से भर रहे हैं। इसीलिए तो घमंड नहीं टूट रहा, इसीलिए लोग पश्चाताप नहीं कर रहे, लोग गलत दिशा में मुड़ गए, स्पिरिचुअली भ्रमित हो गए। जी जी 12 पद क्या लिखा है? जी, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे ऐसा प्रयत्न करो, आपको आत्मिक वरदानों की अगर धुन है, धुन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, आपको धुन लग गई है, धुन लग गई ना? नहीं लगी, हमने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं लगी। आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो क्या करो? तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। अगर हमें प्रभु ने वरदान दिया है और उस वरदान से कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है तो हमारा वरदान सीज हो जाएगा, वो गिफ्ट को सीज कर देता है। जाओ, तो पैसा कमाने के लिए, नेम फेम मनी के लिए मैंने वरदान नहीं दिया था, अब तुम सिर्फ लोगों के सामने शो पीस बन जाओगे। और मैंने ऐसा बहुत लोगों में देखा है, नेशनली एंड इंटरनेशनली। हमसे ज्यादा इंटरनेशनल आप लोग नहीं जानते होंगे जी। अब देखिए इसके 14 पद से पढ़िए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि, बस 1 मिनट रुक जाइएगा। यहां पौलुस एक बहुत मसले को डील कर रहा है। कलीसिया में एक भयानक मसला आ गया, आज भी है। वो लोग कर के आ रहे थे, कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग जो थे वो अन्य भाषाओं में भ्रमित हो गए। अन्य भाषा को एक वरदान बताया, अरे ये तो पवित्र आत्मा उतरता है तो इसका चिन्ह है अन्य भाषा। और ये ऐसा भ्रम फैला, जबकि मैंने इसको आपको स्पष्ट किया है ग्रीक से भी कि वो ग्लॉसा है। ग्लॉसा का मतलब होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस। वो अब मनुष्यों की भाषाएं बोल रहे थे, लेकिन दूसरे कंट्रीज की जिन्हें उन्होंने कभी सीखा नहीं था वो भाषाएं बोल रहे थे, उन्हें अन्य भाषा बोला गया है। और ये लोग खड़े होके ला 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 ताता ताता पापा पापा करते थे और इसे वो अन्य भाषा कहते थे और कहते थे ये पवित्र आत्मा के वरदान का प्रमाण है। अब बताइए पौलुस कितनी भयानक सिचुएशन से कलीसिया को डील कर रहा है, कितना भयानक चीज है ना। अब इसको समझिए, ये समझने वाला विषय है, ये आपकी दिमाग की दही बन जाएगी, आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि सिरा कहां से, चलना कहां से। इसीलिए मैंने सिरा वहां से उठाया कि कहां से आ रही है प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पर 2 चीजें बताई गई हैं कि यहां पे कह रहा है कि उनका हृदय, फिर से पढ़िए 14 पद। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको नहीं मालूम, आप भाषा में फंस जाएंगे। यहां पर भी जो लिखी है, आत्मा का मतलब हमने आपको बहुत पहले बताइए, जाकर देखिएगा। मैंने पहले हृदय को बताया था, हृदय को ही आत्मा बोला गया है। और आत्मा का मतलब हृदय में क्या होता है मालूम? भावनाएं। भावनाएं, आप एक भावनाओं का पुतला है कि नहीं? आप अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं और सोचते हैं कि ये पवित्र आत्मा है।
हमने आपको इसीलिए वहां पे ले जाके दिखाया भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में कि इनके ये अपनी आत्मा के बहकाए क्यों बहक जाते थे, क्योंकि आत्मा ये अपनी आत्मा की यानी अपने हृदय के भाव के आधार पर भ्रमित हो जाते थे और सोचते थे पवित्र आत्मा है। जी, हम किसी का नाम नहीं लेते, हम प्रिंसिपल बता रहे हैं, सिद्ध कर दीजिए। और आप इसमें फंस चुके और आप इससे छूटने के लिए आपको रिवर्स होना पड़ेगा। फिर वही फाउंडेशन वाली बात आती है, करेक्ट पढ़ो। देखिए यहां पे इसको इंग्लिश में पढ़िए 14th वर्स। फॉर इफ आई प्रे इन एन अननोन टंग माई स्पिरिट by the Holy Spirit within me prays, but my mind is unproductive, it bears no fruit and helps nobody। आगे पढ़िए अब हिंदी में और 14 के बाद 15वां पद। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। और देखिए यहां पौलुस बैलेंस करवा रहा है। ये कलीसिया में एक डिसबैलेंस मैटर चल रहा था स्पिरिचुअली। वो लोग भावनाओं में बहुत भर रहे थे, लेकिन जहां बुद्धि की बात आ रही थी, माइंड उनका खाली था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जी, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। देखिए गीत गाने के दोनों तरीके आपको आजमाने पड़ेंगे, केवल भावनाओं में भर के मत गाइए। भावुक गीत, इंसान की एक टेंडेंसी बताएं आपको, भावनाओं का पुतला होता है और उसके दिल की कंडीशन उस भावनाओं से प्रकट होती है। जब कोई उदासी की अवस्था में होता है, कौन से गीत सुनना पसंद करता है? इसका मतलब आप उसकी चॉइस से बता सकते हैं कि ये डिप्रेशन में है, उदासी की भावना में है। नहीं, देखिए हम एक बात बता रहे हैं कि आपकी भावनाओं का प्रकटीकरण गीतों के द्वारा होता है, एक्सप्रेशंस है। और एक्सप्रेशंस में फंसना भी बहुत धोखा है। एक्सप्रेशन में धोखा है, शैतान भी तो एक्सप्रेशन से ही धोखा देगा, लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी बुद्धि को एकदम नया बना देगा। बुद्धि बहुत जरूरी है विश्वास में भावना है, क्योंकि हृदय का पार्ट है, तो साथ में बुद्धि भी जोड़ी गई है। विश्वास बिना बुद्धिमानी के, बाइबल बताती है, वो अंधविश्वास है, और विश्वास बुद्धिमानी के साथ ही सच्चा विश्वास है। यह है बाइबल की डेफिनेशन विश्वास की। अब देखिए यहां पे मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, यानी मैं भाव के साथ दिल से भी गाऊंगा और दिमाग से भी गाऊंगा। आप एक गीत, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हमारे पास जब समझ नहीं थी, स्पिरिचुअली इमेच्योरिटी थी, तो एक गीत है, मैंने कभी किसी की सुनी ना सुनी, परंतु अब मैं यीशु की क्रूस को लिए लेता हूं, है ना। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि ये किसकी क्रूस उठानी, जाके देखो यीशु मसीह ने क्या कहा था। वहां पे हम कहते हैं ये, परंतु अब मैं यीशु का क्रूस उठा लेता। अरे हमने कहा नहीं, ये गीत गलत हो गया। आज लोग मालूम क्या कर रहे हैं, गीत के बोल को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि वचन में किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात बोली गई है, क्योंकि वो गीत उनको अच्छा लग रहा है, उसको गा रहे, बजा रहे, सुन रहे हैं। ये क्या चल रहा है? कौन सी आत्मा? ये भावना का मतलब आत्मा है। कौन सी आत्मा है? भ्रमित। आप भ्रमित हो गए, आप भ्रमित आत्मा में हैं और आप भ्रमित गीतों को पसंद कर रहे हैं, और परमेश्वर आप पे प्यार करेगा कि गुस्सा करेगा? अरे यार वचन सुनो, पहले समझो कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या वचन बोला गया है, उसके आधार पर। और मैंने लोगों को, जब गीत लिखने वाले आपको आज के युग में बहुत मिलेंगे, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रेरित गीतों वाले लोग अब बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये चीज लिख के बता सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, दावा मेरा। हिम्मत में जो गाने थे वो बिल्कुल सही, आज भी उनमें पवित्र आत्मा की सोल पाई जाती है, उसमें समर्पण के गाने होते थे।
हमें बचपन के वो गीत आज भी याद है। मुझे आज का गीत बिल्कुल नहीं पसंद है जिनमें म्यूजिक और शो है, ये परफॉर्मेंस है, ये परमेश्वर के गीत नहीं है। परमेश्वर के गीत हैं तो हिम बुक में है, आता हूं तेरे पास, मैं हूं अंधा और लाचार, देख मेरी हालत खास, तेरे क्रूस के पास। ये वाले गाने अगर आपको वास्तव में अपने हृदय को करेक्ट करना है तो आप हिम बुक के गाने सुनना शुरू कीजिए। प्राचीन गीत जो बिब्लिकल बेस्ड है। आज के गानों में आपको सिर्फ आकर्षण मिलेगा, सत्य नहीं मिलेगा। जी अब मेरे साथ आइए रोमियो 7 अध्याय, रोमियो 7 अध्याय। सब खो गए। 7 अध्याय 14 पद से हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, यह पौलुस कह रहा मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ। आपकी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार जो आप कर रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो उसका करने वाला कौन? तो आप अभी तक कर रहे हैं, है ना? तो आप किसके बंधन में? ये बॉर्न अगेन नहीं हुए। प्रमाणित हो गया ना? आप अपने जीवन को खुद चेक कर सकते हैं वचन से। ये कसौटी है, मानक। जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूं, जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूं बुराई मेरे पास आती है। आप बुराई के पास नहीं जाते, बुराई आपको रीच कर लेती, पहुंच जाती है। अब बताइए हर घर में बुराई कैसे पहुंच रही है? सोशल मीडिया। आज तो बहुत इजी है, सबको उसने पकड़ रखा है, अपनी मुट्ठी में कर लिया है। जी, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व में तो परमेश्वर की। आप देखिए, पौलुस यहाँ पे पिक्चर क्या दिखा रहा है? वो ये नहीं कह रहा कि आप लोग सब जो हैं वो यानी सांसारिक है, सांसारिक का दोष नहीं लगा रहा है, लेकिन यहाँ यानी सच्चे विश्वासी और झूठे विश्वासी के बीच के अंतर को वो हमारे सामने खोल रहा है। और वो ये कह रहा अपने अनुभव से, ये सबसे जबरदस्त रिलीजन था, ज्यूइश रिलीजन, और उसका सबसे खरा व्यक्ति है। और ये अपने आप को कह रहा है कि मैं पाप का गुलाम हूं। अपने रिलीजन को कड़ाई से फॉलो करने के बाद भी आई एम अ चीफ सिनर। ये पूरी दुनिया के आगे एक ऐसा मानक है, इस मानक के अबव हमको जाने के लिए वो अपने आप को सामने रख रहा है एज एन एग्जाम्पल। जी हाँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। अब देखिए पौलुस यहाँ पे क्या बता रहा है? मेरे दिल में परमेश्वर के लिए प्यार है, भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन मेरी बुद्धि, और बुद्धि का मतलब मालूम क्या? माइंड। और माइंड का मतलब मालूम क्या? मेरी 5 इंद्रियां।
उस चीज के लिए प्रेरित नहीं होती, सत्य के लिए प्रेरित नहीं होती। मालूम क्या, ये आपकी जो 5 इंद्रियां हैं, आपको सुनने में जो अच्छा लगता है उसी को आप सुनेंगे। दिस इज योर चॉइस। आपके दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम है, लेकिन अगर सच्चा प्रेम है तो आप परमेश्वर की गूढ़ बातों पे मन लगाएंगे, सुनने में मन लगाएंगे, या फालतू की बातें सुनने में मन लगाएंगे? आप प्रॉफिट्स को सुनेंगे कि पवित्र आत्मा को सुनेंगे? आपको चॉइस करनी पड़ेगी, आपको हर चीज को डिसर्न करना है, और ये डिसर्नमेंट इतना टफ है, और इसी के लिए हम लोगों को तैयार करता है वचन के द्वारा पवित्र आत्मा। यहां पे आपको 100% सरेंडर करना पड़ेगा और अपनी बिल्कुल भी इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा, इच्छाओं को, भावनाओं को। देखिए, आपको अपनी भावनाओं को समय समय पर करेक्ट करना है, अपनी इच्छाओं को समय से, आपको बाउंड्री खींचनी है, अपनी बाउंड्री, अपनी लिमिट्स बनानी है। और जब आप अपनी लिमिट्स बनाने लगेंगे तब पवित्र आत्मा आपको एक्यूरेसी पे लाके खड़ा करेगा। लिमिट्स में आइए, अनलिमिटेड मत भागिए। यहां पौलुस यही बात खोल रहा था, और इसी के साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार मिला? हाँ, लूका मिल गया ना। अब हम वर्ष बता रहे हैं। मत्ती निकाल लीजिए, मत्ती मिल गया हमको, मत्ती में मिल गया ना, तो लूका छोड़ दीजिए, मत्ती में आ जाइए। 22 अध्याय, मत्ती 22 अध्याय, 22 अध्याय का 34 पद, मत्ती 22:34। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, ये एक डिनोमिनेशन था उस समय में जी, वे इकट्ठे हुए, उनमें से एक व्यवस्थापक ने यीशु मसीह को परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? जी, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, यही बड़ी और मुख्य आज्ञा है। अब ये देखिए, 10 कमांडमेंट्स की पहली आज्ञा भी यही है। उसी को यीशु मसीह इंटरप्रेट कर रहा है आज के युग के लोगों के लिए। इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स कौन सी थी? 34, 37 नहीं, 34 थी, सॉरी। एंड ही रिप्लाई टू हिम, यू शैल लव द लॉर्ड। शैल का मतलब होता है चाहिए, एक्सपेक्टेशन है जी। यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड ऑल योर हार्ट। भावनाओं से भी प्यार करे, तो आपको अपनी भावनाओं को करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर से भावनात्मक संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपनी भावनाओं को रिफाइंड करना पड़ेगा जी। विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर माइंड, इंटेलेक्ट, दिस इज द ग्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड फर्स्ट। देखिए, यही पहली आज्ञा है और यही प्रिंसिपल कमांडमेंट है, सैद्धांतिक आज्ञा। 2026 में हम लोग ये करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? 2026 में इस बात के लिए आप तैयार हैं? सबसे पहले शुरुआत क्या है मालूम है? 100% डिवोशन, सरेंडर। डिवोट हो जाइए, बिल्कुल समर्पित हो जाइए। प्रभु, मैं अपने आप को खाली करता हूं, शून्य करता हूं, ताकि
मुझ खाली बर्तन को आप अपनी सामर्थ्य से, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा की बातों से भर दें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करने के लिए तैयार हैं, टोटल सरेंडर के लिए, वो स्थान पे खड़े हों। थैंक यू जीसस। जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम अपने सारे प्रयास कर सकते हैं, आपने हमें छूट दी है। हम अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने हमें छूट दी है। आपने हमें सब कुछ करने की छूट दी है। लेकिन प्रभु, सच्चाई ये है कि हम सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर सकते। सबसे अच्छा विकल्प है कि हम अपना जीवन आपके हाथों में दे दें, ताकि प्रभु आप अपनी इच्छा के अनुसार इस मिट्टी के बर्तन को अपनी महिमा के बर्तन में परिवर्तित करके अपनी इच्छा और योजना के अंतर्गत अपनी महिमा में प्रकट करें, जिससे हम सब का जीवन, ये नाशवान जीवन, ये बेकार का जीवन, ये आपकी महिमा का कारण बन जाए और सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए हो हमारा जीवन। कोई हमारे जीवन का दुरुपयोग ना कर सके, कोई हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लेने के योग्य ना बने। आपके आगे किसी को भी हम अपना जीवन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे लिए प्राण तो आपने दिया खाली। तो हमारा जीवन आपको ही समर्पित होगा, ताकि आपका जीवन हमारे इस निर्जीव जीवन में प्रकट हो और हम भी पौलुस की तरह कह सके कि अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु, हम आने वाले साल में इस उद्देश्य पे आगे बढ़े और हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य बने। आपके द्वारा आपका नाम हम सबके जीवन से महिमा पाए। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने